हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंटिक्वेटेड बी में। आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑन रोड। सड़क पे किस प्रकार सुरक्षित रहें, इसके लिए काफ़ी सारे नियम हैं जिनकी हमें पालना करनी होती है जब हम किसी भी प्रकार के व्हीकल को ड्राइव कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई व्हीकल ड्राइव करें तो अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, आप भी पहने और जो आपके पीछे बैठे हैं पिलियन राइडर उनको भी पहनाएं। और जब आप फोर व्हीलर में ड्राइव कर रहे हो, चाहे ड्राइव कर रहे हो चाहे बैठे हो, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। रोड साइंस के बारे में बात करेंगे। रोड साइंस तीन प्रकार के होते हैं: आदेशात्मक, सचेतक और सूचनात्मक, यानी मैंडेटरी, कॉशनरी, इन्फॉर्मेटरी। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिनको एक एक करके आगे हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस। ये जो भी आप देख रहे हैं ये मैंडेटरी रोड साइंस हैं जिनका पालन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ चालान हो सकता है। तो एक एक करके आगे इनको समझेंगे कि मैंडेटरी में कौन कौन से साइंस आते हैं। फ्रेंड्स, इन साइंस को जब आप देखेंगे तो इनमें अलग अलग व्हीकल दिखाए हुए हैं और उनको एक लाइन से सर्कल के अंदर क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर जगह पर इस प्रकार का व्हीकल खड़ा करना मना है या फिर उसके आगे एंट्री मना है। ये व्हीकल इस एरिया में प्रोहिबिटेड है। जैसे इनमें भी देखेंगे, सर्कल के अंदर में एक लाइन से काटा हुआ है, मीन्स घोड़ा गाड़ी जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं वो प्रोहिबिटेड है, नहीं आ सकती। हाथ तांगा जिसको बोलते हैं, हाथ गाड़ी, वो नहीं ले जा सकते। साइकिल का लाना भी मना है। तो ये साइंस दिखाते हैं कि अगर आपके पास में साइकिल है, आप ऐसा साइन देख रहे हैं जिसमें साइकिल को गोल चक्कर के अंदर एक लाइन से काटा हुआ हो, तो इसका अर्थ ये है कि आप साइकिल वहाँ नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे राइट का निशान बनाया हुआ है और उसको गोल सर्कल के अंदर में क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आप दाहिने तरफ नहीं मुड़ सकते। उसके नीचे देखेंगे तो लेफ़्ट में दिया हुआ है, यानी आप अपने लेफ़्ट बाएं भी नहीं मुड़ सकते। यू टर्न को क्रॉस किया हुआ है सर्कल के अंदर, इसका मतलब आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। और दो गाड़ियां बराबर करके क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब होता है आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। और ये जितने साइंस हैं फ्रेंड्स, ये सारे मैंडेटरी साइंस हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपका चालान कट सकता है। और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपनी जान को भी खतरा पैदा करते हैं, अपने साथ साथ में जो अपने भाई बहन दूसरे रोड पे हैं उनको भी खतरा पैदा होता है। अब आप देख रहे होंगे जिसमें हॉर्न को क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब पर्टिकुलर एरिया में आपको व्हीकल का हॉर्न नहीं बजाना है। फिर आगे देखेंगे जिसमें आपको सर्कल के अंदर 2M लिखा हुआ है, यानी 2 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्हीकल जिसकी सीमा चौड़ाई सीमा 2 मीटर से ज़्यादा है वो प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ 2 मीटर की चौड़ाई वाला ही प्रवेश कर सकता है। नीचे आप देखेंगे तो सर्कल के अंदर एरो बदल गए हैं। इसका मतलब है कि जो 3.5 मीटर लिखा हुआ है, यानी व्हीकल की जो हाइट है वो 3.5 मीटर तक ही जा सकती है। उसके आगे देखेंगे तो उसमें ऊंचाई सीमा भी दी हुई है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी की कितनी ऊंचाई सीमा होनी चाहिए। तो ये सारे मैंडेटरी साइंस हैं। मैंडेटरी साइंस अगर इनको फॉलो नहीं करते हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल आपका चालान कर सकती हैं, इसलिए इनको फॉलो ज़रूर करें। जो आप साइन देख रहे हैं इसका मतलब होता है, फर्स्ट साइन जो है, या तो आपको सीधे जाना है या दाहिनी तरफ मुड़ना है। बाईं तरफ अगर रास्ता है तो भी आप नहीं मुड़ सकते। उसके नीचे जो साइन है उसका मतलब है कि या तो आपको सीधा जाना है या बाईं तरफ मुड़ना है। दाहिनी तरफ अगर रास्ता है तो भी आपको दाहिना टर्न यानी राइट टर्न नहीं लेना है। उसके नीचे जो साइन है जिसमें एक एरो बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में नीचे पॉइंट किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपको बाईं तरफ चलना है।
यही एरो अगर राइट साइड में नीचे की तरफ यानी बाईं तरफ नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होता तो इसका मतलब होता है कि आपको दाहिनी तरफ चलना है। उसके आगे देखेंगे तो आपको साइकिल नज़र आ रही होगी। इसका मतलब है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में साइकिल कंपलसरी है। साइकिल के अलावा आप किसी दूसरे व्हीकल का यूज़ उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं कर सकते। जो आप साइन देख रहे हैं हॉर्न का, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में हॉर्न बजाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसके पीछे कारण होते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिन्हें ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, जहाँ से आने जाने वाले व्हीकलों को डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, तो अपने होने का संकेत देने के लिए वहाँ पे हॉर्न बजाना कंपलसरी है। उसके आगे आपको 30 लिखा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि आपको न्यूनतम कम से कम इतनी स्पीड मेंटेन करनी है। फिर आगे आपको नज़र आ रहा होगा एक सर्कल के अंदर एक लाइन नज़र आ रही होगी। इसका मतलब होता है रोक समाप्ति चिन्ह, यानी जितनी भी प्रकार की रोक थी, आपको हॉर्न बजाना है नहीं बजाना है, गति कितनी मेंटेन करनी है, दाएं रहना है बाएं रहना है, सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन अब से ख़त्म हैं। यानी जो रेस्ट्रिक्शन थे जहाँ तक आप पहुँचे उससे पहले तक थे, अब ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गए हैं। फिर जब आप कहीं आगे चलेंगे, अगर आगे फिर से कोई रेस्ट्रिक्शन आता है तो उसको फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, हमारा कंपलसरी जो फॉलो करने वाले साइंस थे वो पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सचेतक जो साइंस हैं उनकी, यानी जिनको कॉशनरी साइन कहा जाता है। कॉशनरी साइंस वो साइंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करने पर आपका किसी भी प्रकार का चालान नहीं हो सकता, लेकिन ये भी साइंस उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मैंडेटरी साइंस हैं। ये सड़क पे आपको सचेत करते हैं आगे किस प्रकार की बाधाएं आपको आ सकती हैं ड्राइविंग में, सारी चीज़ों का जानकारी जिनसे आपको मिलती है उनको सचेतक चिन्ह कहा जाता है। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इनको भी फॉलो करना चाहिए। और ये मुख्यतः इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो ड्राइव कर रहा हो पर्सन उसको पता चल सके कि आगे रास्ते पे कहीं बम्प हैं या कुछ और साइंस हैं, कोई स्लिपरी रोड है, कोई मडी रोड है, तो उन सब चीज़ों से फेस करने के लिए वो पहले से तैयार हो सके, इसीलिए इनको बनाया गया है। अब आप आगे जो भी साइन देखेंगे ये सारे कॉशनरी साइंस हैं, और आप अगर इनकी अच्छे से जानकारी चाह रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके और एक एक साइन के बारे में चेक कर सकते हैं कि किस साइन का क्या महत्व है, क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स, हमने मैंडेटरी साइंस के बारे में बात कर ली, हमने कॉशनरी साइंस के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे इन्फॉर्मेटरी साइंस के बारे में, यानी सूचनात्मक साइंस के बारे में। इनका मुख्य ध्येय सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जैसे आप किलोमीटर्स के साइन देखते हैं, किसी शहर के नाम का बोर्ड देखते हैं कि आगे कौन सा शहर है, कितने किलोमीटर हैं, इस टाइप के जितने भी साइंस होते हैं, हॉस्पिटल के साइंस हैं, स्कूल के साइंस हैं, पेट्रोल पंप के साइंस हैं, किसी रेस्टोरेंट के साइंस हैं, पार्किंग का साइंस है, तो ये सब साइन जो हैं इनको इन्फॉर्मेटरी साइंस कहा जाता है, जो सिर्फ आपको सूचना देने के लिए होते हैं। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मैंडेटरी और कॉशनरी साइंस हैं। बट मैंडेटरी साइंस ऐसे हैं कि जिनको फॉलो नहीं करने पर आपका चालान होगा, लेकिन कॉशनरी और इन्फॉर्मेटरी साइंस को तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता कि फॉलो करने का, वो सिर्फ आपकी सूचना के लिए है। तो बाकी महत्व सबका बराबर है। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ये सारे इन्फॉर्मेटरी साइंस हैं। आप इनको एक एक करके स्क्रीन पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। वैसे डे टू डे यूज़ में भी ये सब साइंस वगैरह आते हैं जिनको हम जनरली देखते हैं, फॉलो करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये जो मैंने कंटेंट जितना भी लिया है ये पूरा कंटेंट सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट से लिया हुआ है। पूरा ऑथेंटिक कंटेंट है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या मेरे वीडियो से भी आप पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। रोड सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। प्लीज़ जब भी सड़क पे निकलें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें, और हेलमेट भी आईएसआई अप्रूव्ड हेलमेट का यूज़ करें, क्योंकि बिना आईएसआई अप्रूव्ड हेलमेट पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए क्रैश हेलमेट ही यूज़ करें। फोर व्हीलर ड्राइव करते समय राइडर, जो ड्राइवर और को पैसेंजर जितने भी हैं, सभी सीट बेल्ट का यूज़ करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनसे भी महत्वपूर्ण, अगर लाइक ना करें, सब्सक्राइबर भी ना करें, तो भी उससे महत्वपूर्ण, इस वीडियो में आपको जहाँ भी कोई भी कमी नज़र आए, कृपया उस चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव करूं, क्या क्या चीज़ें और करूं, या कोई टॉपिक आप बताना चाहें जिस पे मैं अपना अगला वीडियो लेके आऊं। कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है, और जो भी आपके सजेशंस होंगे मैं उन पे ज़रूर काम करूंगा, ज़रूर प्रयास करूंगा खुद को और इम्प्रूव करने का, ताकि आपको और इम्प्रूव्ड कंटेंट मिले, और उससे आपको, सोसाइटी को एक फ़ायदा मिल सके। मेरा प्रयास रहेगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। नेक्स्ट टॉपिक फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो आप लोगों की राय होगी उसको भी मैं देखूंगा। थैंक यू।